नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में 25 नवंबर को 33 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद आज एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर डाले गई वोटिंग का फाइनल रुझान जारी कर दिया है। राजस्थान में डाली गई वोटिंग में किसकी बन रही है सरकार, कौन सी पार्टी को लग रहा है बड़ा झटका, आज आपको बताएंगे। लेकिन राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर इस बार वो 5 बजे तक 68% मतदान हुआ, जिसमें सबसे अधिक जैसलमेर के अंदर 76.57% देखने को मिला। उसके बाद हनुमानगढ़ के अंदर 75% मतदान देखने को मिला और धौलपुर के अंदर भी 74% इस बार मतदान देखने को मिला। राजस्थान में जब 2018 के अंदर चुनाव हुए थे तब वो 74% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार है वो पिछली बार की तरह इस बार कम मतदान राजस्थान के अंदर देखने को मिला है। लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर डाले गए मतदान में जिस प्रकार से आंकड़े नतीजे सामने आ रहे हैं वो बड़ा उलटफेर कर रहे हैं। राजस्थान में एक ही दिन है वो 33 जिलों के अंदर एक ही साथ चुनाव समाप्त हो गए हैं। उम्मीदवार इस बार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 1863 उम्मीदवार थे, जिसमें महिलाएं 182 उम्मीदवार थी, जिसमें इस बार 5 करोड़ 28 लाख टोटल वोटर थे। इसमें सीटें है वो 199 थी, एक सीट पर है वो चुनाव टला दिया गया है। लेकिन जो आज चुनावी नतीजे आए हैं 199 सीटों पर वो बड़े तौर पर चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं और कई सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर भी करते नजर आ रहे। कई सीटों पर बड़ी टक्कर भी नजर आ रही है तो कई सीटों पर एक तरफा भी जीत नजर आ रही है। आज वोटिंग के बाद जो फाइनल रुझान सामने आया है वो रुझान आपके बीच रख रहे हैं। आखिरकार वोटिंग के बाद पहला रुझान सामने आ रहा है, इसमें किसकी बन रही है सरकार, कौन सी पार्टी को लग रहा है बड़ा झटका, जानेंगे आज सर्वे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह दोस्तों, राजस्थान में पहली सीट हमारे साथ दौसा आ चुकी है। दौसा में वोटिंग खत्म होने के बाद जो 5 सीटों का सर्वे आया है इसमें भाजपा को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को दौसा के अंदर 3 सीटें मिल सकती है। अब तक के चुनावी सर्वे में जिस प्रकार से आंकड़े नतीजे नजर आ रहे, जयपुर को लेकर भी सर्वे सामने आया। जयपुर में कुल 19 सीटों की वोटिंग खत्म होने के बाद जो रुझान सामने आए इसमें भाजपा को 7 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर रह सकती है, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, रालोपा के खाते में 0 सीटें जा सकती है। जोधपुर को लेकर भी कुल 10 सीटों का सर्वे सामने आया, जहाँ जोधपुर की कुल 10 सीटों में यहाँ कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जा सकती है, भाजपा पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, रालोपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को भी जोधपुर में 1 सीट मिल सकती है। हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आया, यहाँ पर 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, वहीं आरएलपी और अन्य पार्टी का जगह पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इस बार हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों को लेकर जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं। बाड़मेर के अंदर बात करें, यहाँ कुल 7 सीटें और यहाँ पर वो वोटिंग खत्म होने के बाद जो एबीपी न्यूज ने सर्वे जारी किया इसमें भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, वहीं इस बार रालोपा पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। अब तक के चुनावी सर्वे में आंकड़ों के अनुसार अलवर में बात करें, अलवर में कुल 11 सीटें और अलवर की कुल 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, भाजपा पार्टी 6 सीटों पर नजर आ रही है। यानी अलवर के अंदर इस बार भाजपा पार्टी की वापसी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका अलवर के अंदर लग सकता है। भीलवाड़ा के अंदर बात करें, भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें और भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है, भाजपा पार्टी 3 सीटों पर रह सकती है। यानी भीलवाड़ा के अंदर देखा जाए तो भाजपा पार्टी को 1 सीट का बड़ा नुकसान हो सकता है, रालोपा और अन्य पार्टी को 0 सीटें जा सकती है। पाली को लेकर भी सर्वे सामने आ जा, पाली में कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे सामने है इसमें भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर और पाली के अंदर एक तरफा भाजपा की हार होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, राजस्थान की अगली सीट हमारे साथ नागौर आ चुकी है। नागौर में कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे सामने है इसमें कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। यानी नागौर के अंदर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं इसमें पूरी तरह से इस बार है वो विपक्ष पार्टी का खेमा बढ़ता नजर आ रहा है। जयपुर में बात करें, जयपुर में भी कुल 19 सीटें आई है। जयपुर में कुल 19 सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जा सकती है। अब तक के चुनावी सर्वे में जिस प्रकार से आंकड़े नतीजे नजर आ रहे हैं। भरतपुर में बात करें, भरतपुर में कुल 7 सीटें, यहाँ पर जो सर्वे आया इसमें कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इस बार भरतपुर की कुल 7 सीटों के अंदर जो चुनावी आंकड़े नजर आ रहे हैं। जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर भी बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। कुल 10 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को फिर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी पार्टी को 3 सीटों पर सुपड़ा साफ कराना पड़ सकता है। जोधपुर की कुल 10 सीटों के चुनावी सर्वे में अजमेर में बात करें, अजमेर में कुल 8 सीटें और अजमेर की कुल 8 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है। यानी अजमेर के अंदर इस बार कांग्रेस को झटका लग सकता है, बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर जीत कर सकती है। झुंझुनू में बात करें, झुंझुनू में कुल 7 सीटें और झुंझुनू की कुल 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है। जो अब तक के चुनावी सर्वे आ रहे हैं, इस बार राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ कुल 5 सीटें हैं, यहाँ पर वो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और राजस्थान के अंदर जो त्रिकोणीय संकेत मिल रहे हैं, उसमें आरएलपी पार्टी कई सीटों पर बगावत करती नजर आ रही है इस बार के सर्वे में। पाली में बात करें, पाली में कुल 6 सीटें और पाली की कुल 6 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है। तो अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीटें। अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार जिस प्रकार से जो चुनावी आंकड़े नजर आ रहे, वह दोस्तों नागौर की बात करें, नागौर में कुल 10 सीटें और नागौर की कुल 10 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीटें। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। जो अब तक का चुनावी सर्वे आ रहा है, इसमें बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। सूरू जिले की बात करें, सूरू जिले में कुल 6 सीटें हैं। सूरू जिले की कुल 6 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, आरएलपी और अन्य पार्टी का सूरों में सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अब तक के जो चुनावी सर्वे नजर आ रहे हैं। जयपुर में बात करें, जयपुर में कुल 19 सीटें और जयपुर की कुल 19 सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी पार्टी 7 सीटों पर, आरएलपी पार्टी के खाते में 0 सीटें। तो अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जो अब तक के चुनावी आंकड़े नजर आ रहे हैं। भरतपुर में बात करें, भरतपुर में कुल 7 सीटें और भरतपुर की कुल 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, आरएलपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। जो इस बार के चुनावी आंकड़े नजर आ रहे हैं, बड़ा उलटफेर करते नजर आ रहे हैं। 12 जिले की बात करें, 12 जिले में कुल 4 सीटें और 12 जिले की कुल 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। आरएलपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। जो अब तक राजस्थान के चुनावी आंकड़े आ रहे हैं, वो वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर करते नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा की बात करें, यहाँ कुल 7 सीटें और भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी 4 सीटों पर, बाकी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। जो अब तक के चुनावी आंकड़े नजर आ रहे हैं। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कुल 10 सीटें और जोधपुर की कुल 10 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, आरएलपी के खाते में 1 सीट। यानी जोधपुर के अंदर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, लेकिन खेल यहाँ पर वो आरएलपी पार्टी बिगाड़ सकती है और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। पाली में बात करें, पाली में कुल वो 6 सीटें और पाली की कुल 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटों पर, आरएलपी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार आंकड़े जा सकते हैं। जिस प्रकार से रुझान नजर आ रहे हैं, लगता नजर आ रहा है। और दोस्तों राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के अंदर पार्टियों की तैयारी अगले चुनाव को लेकर बड़े ही धूमधाम से चलती नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार जनता किस पार्टी पर भरोसा करने वाली है और जनता इस बार अगली सत्ता किसको देने वाली है, वो इस बार सर्वे के माध्यम से किसी प्रकार से जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर भी पता चलेगा।